इंदौर के श्रीनगर में एक मासूम बच्चे के कत्ल की घटना स्तब्ध करने वाली है। कव्वाल आफताब कादरी का मासूम बेटा अतीक कत्ल कर दिया गया। कत्ल में पूरा परिवार शामिल है। रेहान खान नाम का एक नशेड़ी हैवान मासूम बच्चे को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। बच्चा विरोध करता है, हैवान उसे जान से मार देता है। हैवान कातिल का ताऊ रफीक कातिल के साथ मिलकर मासूम की लाश छिपाने में मदद करता है। घर में मौजूद कातिल की दादी पलंग में लाश छुपाकर उस पर लेट जाती है। पुलिस तलाशी लेने आती है तो दादी बीमारी का नाटक करके उठने में आनाकानी करती है। हैवान कातिल की मां और छोटा भाई इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। अपने हैवान बेटे की करतूत पर पर्दा डालने के लिए पुलिस को गुमराह करते हैं। इसी परिवार का एक हैवान बेटा रेहान का बड़ा भाई पहले से ही एक 15 साल के बच्चे के कत्ल के जुर्म में जेल जा चुका है। दूसरा बेटा भी नशेड़ी है, हत्यारा है। ये कौन सा समाज तैयार कर रहे हैं? ये किस माहौल में हम हमारे बच्चों को परवरिश कर रहे हैं? लड़कियां तो लड़कियां, अब इन हैवानों से लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं, बच्चे भी महफूज नहीं हैं। हों भी कैसे जब रेहान जैसे हैवान के गुनाह में उसका ताऊ, उसकी दादी, उसकी मां, उसका छोटा भाई सब मिलकर शामिल हैं। उसकी हैवानियत पर पर्दा डालकर उस हैवान को बचाना चाहते हैं ताकि अगली बार वो फिर किसी मासूम बच्चे के साथ हैवानियत कर सके। लेकिन कभी गौर किया है इस तरह के अपराधों का असली मुजरिम कौन है? यकीनन सबसे पहला मुजरिम तो वही परिवार है जिसने इस हैवान को जन्म दिया। अगर बच्चे पालने और संभालने की ताकत नहीं थी, उन्हें अच्छे माहौल में परवरिश देकर सभ्य नागरिक बनाने की हैसियत नहीं थी, तो बच्चे पैदा ही क्यों किए? तुमने अपने मजे के लिए ये 2 पैर के जानवर पैदा करके समाज में छोड़ दिए जो इस समाज को नासूर बनकर डस रहे हैं, मासूमों की जान ले रहे हैं, समाज को लहूलुहान कर रहे हैं। यकीनन परिवार का गुनाह माफ नहीं किया जा सकता। इस हैवान के गुनाह में शामिल उसकी मां, उसके ताऊ और उसकी दादी को भी हत्या का मुजरिम बनाया जाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए, इन्हें फांसी होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के मामले में सिर्फ परिवार को दोष देकर पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए। कॉलोनी के लोग खामोश क्यों थे? चुनाव में इलाके को चमन बनाने का दावा करने वाले जनप्रतिनिधि कहां थे? पार्षद, विधायक और उनके सफेदपोश प्रतिनिधि कहां थे? चुनाव में बस्ती के वोटों का थोकमंद सौदा करने वाले चुनावी चौधरी मुंह में दही जमाकर क्यों बैठे थे? और जिम्मेदार तो वो अपने मजहबी रहनुमा भी हैं जो मस्जिद में मेंबरों से जन्नत दोजख के प्लाट मकान देते हैं, जो मस्जिदों के मेंबरों से मरने के बाद वाली दुनिया यानी आखिरत को सुधारने का संदेश देते हैं। वो इस मौजूदा दुनिया में भी सभ्य समाज के लिए जरूरी बातें क्यों नहीं बताते? समाज में फैली बुराइयों पर भी तो बोला जा सकता है, नशे के खिलाफ भी तो तकरीर की जा सकती है। वहाबी से रिश्ता ना रखो, सलाम दुआ ना करो, रोटी बेटी का व्यवहार ना करो, ये कहने वाले मौलवियों ने कभी मस्जिद के मेंबर से ये क्यों नहीं कहा कि नशेड़ी हैवान कातिल परिवार का सामाजिक बॉयकॉट कीजिए, इनसे वास्ता ना रखिए? बरेलवी मुशरिक में बुतपरस्त हैं, बिद्दती हैं, इनके साथ रहने से ईमान खराब हो जाएगा, ये बोलने वाले मुल्लाओं ने कभी ये क्यों नहीं कहा? कभी ये क्यों नहीं बोला कि रेहान जैसे हैवान परिवार के साथ रहने से समाज खराब हो जाएगा? इनको बस्ती से हटाइए, सुधार ना होने तक इनसे वास्ता मत रखिए, इनको पारिवारिक आयोजनों में मत बुलाइए, इनके पारिवारिक आयोजनों में मत जाइए। लोग बता रहे हैं जिस इमारत में, जिस श्रीदेवी अपार्टमेंट नाम की मल्टी में ये घटना हुई है, वहां आपराधिक तत्वों का जमावड़ा रहता था, नशे का कारोबार होता था, अपराधी रोज जमा होते थे। पुलिस को शिकायतें भी हुई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई या कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो गुनाहगार तो पुलिस भी है जो शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करती। लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती ये बोलकर भी पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। माना कि पुलिस उदासीन थी,
लेकिन शिकायत किसने की, किसे की, किस तरह से की, ये भी मायने रखता है। अगर किसी का कोई निजी मसला होता है या कॉलोनी की कोई समस्या होती है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, ये बोलकर खामोश तो नहीं हो जाते हो। कॉलोनी में गटर नाली की समस्या पर पार्षद, विधायक, सांसद का दरवाजा नहीं खटखटाते हो। अधिकारियों को भैया, दीदी, विधायक, सांसद से फोन नहीं लगवाते हो। तो फिर कॉलोनी के इस गंदगी और इस फैली हुई बदबू के खिलाफ सारी कॉलोनी कभी एकजुट क्यों नहीं हुई? क्यों कभी सामूहिक रूप से शासन प्रशासन पर इस गंदगी को खत्म करने का दबाव नहीं डाला गया? हमें क्या करना? इन गुंडों से कौन मुंह लगे? हमारा ये काम नहीं है, हमारा बच्चा इन सबसे दूर है, हमारे पास वक्त नहीं है, यही सोचकर हम इलाके की गंदगी से मुंह मोड़ लेते हैं, जिम्मेदारी से हाथ झटक लेते हैं। दरअसल हम सब मुर्दा ज़मीर हो चुके हैं। हमने अपनी कायरता को शराफत के लबादे में छुपा लिया है। लेकिन ये मत भूलो कि अगर बस्ती में आग लगेगी तो आपका घर भी महफूज नहीं रहेगा, जैसे आफ्ताब कादरी का घर महफूज नहीं बचा। अब भी वक्त है, समझ जाइए। सिर्फ गटर नाली की बदबू को समस्या मत समझिए, सिर्फ सड़क बिजली के लिए सरकार से शिकायत मत कीजिए। समाज में फैली इस नशे की बदबू के खिलाफ भी आवाज उठाइए, इस नशे की बुराई के खिलाफ भी चीखिए, चिल्लाइए, शोर मचाइए। इससे पहले कि कोई रेहान जैसा नशेड़ी हैवान फिर किसी अतीक जैसे मासूम बच्चे को हमेशा के लिए खामोश कर दे। अगर मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो, अगर सच में अपने दिल में किसी मासूम अतीक का दर्द रखते हो, अगर आप सच में समाज में फैलते इस नशे के जहर को रोकना चाहते हो, तो इस वीडियो को भले ही लाइक मत कीजिए, भले ही इस पर कमेंट्स मत कीजिए, लेकिन इसे शेयर कीजिए।